देखिए, पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में खुशहाली रहे, बेरोजगारी की समस्या दूर हो, लोगों के घरों में खुशियां आए, महंगाई कम हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस दीपावली के त्यौहार की, दियों के त्यौहार की, खुशियों के त्यौहार की समाजवादी पार्टी पूरे देशवासियों को बधाई देती है। तरह तरह हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारे संगठन हैं जो पटाखों को ना जलाने की सलाह दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सही है कि पटाखों से प्रदूषण होता, वायु प्रदूषण होता है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि जिस समय दीपावली होती है, ठंड का मौसम आ रहा होता है, हल्की ठंड महसूस होती है, उस समय धुंध और पॉल्यूशन की समस्या बढ़ी हुई होती है। लेकिन जहाँ आस्था का सवाल होता है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। पटाखे लोग छुड़ाना चाहते हैं तो पटाखे छुड़ाते हैं, उसकी जो कम धुएं वाले पटाखे हों या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो वो भी बेहतर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पटाखे छुड़ाने पे कोई एतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो आस्था का विषय है, लोगों को जो खुशी देता है, उस पे कहीं कोई रोक नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है। आज मोदी के नाम पर चाचा और काका की जमात भी जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। वो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को फूट डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो रावण ने किया था, जो काम दुर्योधन और दुशासन ने करने की कोशिश की थी, और उसका नतीजा सभी जानते हैं। ये दीपोत्सव हमारे सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की नई प्रेरणा दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि सनातन धर्म मानवता का सबसे प्राचीन धर्म है। ये ऐसा धर्म है जो सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई इस पर हमला करता है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने विनाश को आमंत्रित करता है। आज भारत को कमजोर करने वाली ताकतें उसी तरह से समाज को बांट रही हैं जैसे त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी बांट रहे थे। आज भी वो वही कर रहे हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा, परिवार और समाज के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके जरिए राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा का अवसर है। देखिए, मौका जब भी होता है भाजपा का, वो बंटवारे की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी आज दीपावली के मौके पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उनको जब भी कोई मंच मिलता है तो वो राजनीति करते हैं, वो वोट की बात करते हैं, वो सत्ता की बात करते हैं, वो कुर्सी की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि आज कोई राजनीति का विषय नहीं है। जो लोग बांटने की बात कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि देश बांट के नहीं, देश जोड़ के आगे बढ़ सकता है। देश को तरक्की के रास्ते पे आप बांट के नहीं ले जा सकते। देश एक साथ चल के तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। तो बांटने वाली ताकतों को समाजवादी पार्टी समझती जनता ने जवाब दिया है। और इस दीपावली समाजवादी पार्टी ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि पूरे देश में खुशहाली रहे, लोग बटे नहीं, लोग मिल के देश की तरक्की के लिए काम करें, देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। उन्होंने इसके साथ ही ये बात भी बनेगा, उसका हश्र उत्तर प्रदेश के माफियाओं के जैसा होगा। जिन लोगों ने आपको राम की पौड़ी पर गंदे पानी में नहाने के लिए मजबूर किया, आज वो लोग भी अयोध्या आकर अपनी ताल ठोकना चाहते हैं। देखिए, जो राजनीतिक भाषा है या राजनीति का विषय है, माफियाओं पे, अपराध पे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, वो सब देख रहे हैं। हिरासत में मौतें हो रही हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कहते हैं कि माफिया से चंदा मिला। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में किस माफिया को शामिल करती, किसका समर्थन लेती, किसके साथ भाजपा के बड़े नेताओं के फोटो जारी होते हैं। पुलिस हिरासत में लखनऊ में मौत हुई, उसके पीछे किसका फोन आया था, क्यों उस नौजवान को हिरासत में लिया गया, उत्तर प्रदेश में क्यों लूट और बलात्कार हो रहे हैं। तो जो कानून के विषय है, जो माफियाओं की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गुंडे माफियाओं का संरक्षण करने वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया। पीडीए की ताकत बड़ी है, पीडीए की ताकत से बेचैन लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, पर उन्होंने ये बात कही कि ये नारा पीडीए की ताकत से डर गया है। इस बार पीडीए के लोगों को एकजुट करेगा। पीडीए की बढ़ती ताकत के डर से भाजपा ऐसे नारे दे रही है।
देखिए, सवाल ये है, जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही कि पीडीए की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी डरी है, वो बिल्कुल सही है। क्या लोग भूल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय में 17 प्रोफेसर की नियुक्ति में 15 एक ही जात के थे? भूल सकते हैं? क्या शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं मिला? भूल सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जब हारी है, जब उनको घमंड और अहंकार कम हुआ, पीडीए ने कम करने का काम किया, तब आज सत्ता के लिए बेचैन लोग तरह तरह के नारे दे रहे हैं। कुर्सी कैसे बची रहे, उसकी बेचैनी में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कटोगे तो बटोगे भारत की राजनीति का सबसे नेगेटिव नारा है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पॉजिटिव नारे के साथ, सबको साथ लेके चलने के नारे के साथ, पीडीए के साथ देश को और पीडीए को एक करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी।